थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 32 साल से आप टीचिंग लाइन में हैं। करीब करीब 1.25 लाख बच्चों को आपने पढ़ाया है। IAS, IPS, RS, जजेस, इन सब की पढ़ाई आपने करवाई है। आप अपने आप में एक संस्था है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स को होस्ट करते हैं। So I would like to call upon जोरदार तालियों से स्वागत करें रोटेरियन किशोर सिंह जी राजपुरोहित साहब का। किशोर जी will give his views on the joy of giving। देने में क्या मजा है, क्यों देना चाहिए, उसमें क्या मजा है, he will be explaining, he will be giving his views। किशोर जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। चरण स्पर्श विशेष रूप से महेश जी साहब पधारे हैं बाहर से, अनीश शाह साहब पधारे हैं। शाह आजकल हिंदुस्तान में बड़ा नाम है। शाह है, वैसे शाह तो है ही है। हृदय की गहराइयों से आपको नमन। एकता ने कहा मुझे 32 साल हो गए पढ़ाते हुए और मुझे टॉपिक दिया गया जॉय ऑफ गिविंग। सच बताऊं तो तकनीकी मामलों में मैं कभी कोई रुचि नहीं लेता। फाउंडेशन कैसे काम करता है, कैसे पैसा आता है, नॉट एट ऑल बाय एनी मीन्स। आई जस्ट एंजॉय माय वर्क। और जब जॉय ऑफ गिविंग की बात आती है तो सुबह 6 बजे से देने का काम जो ईश्वर ने मुझे सौंपा है वो रात को 9 बजे तक देने का ही काम चलता है। देने का सुख क्या होता है ये मेरे से बेहतर बहुत कम लोग जानते हैं इस धरती पर। और ईश्वरीय अनुकंपा जिसके पास जो है वो देगा। धन नहीं है मेरे पास में, लेकिन ईश्वर ने मुझे विद्यादान देने का अवसर दिया है जो हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा धन कहा गया है। इसलिए देने का सुख क्या होता है, क्यों दें, और इस इतने सुख के बावजूद लोग देते क्यों नहीं, ये मेरा चिंतन है। बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं पर अरुण जी भाई साहब ने मुझे 15 मिनट का समय दिया है। मैं अगले 1.5 मिनट तक रोज 15 मिनट बोल सकता हूं। ये इतना गंभीर और शानदार विषय है। हमारी संस्कृति है साहब, हम उस भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं जिसमें हमारे घर में जब खाना बनता है तो पहली रोटी गाय की बनती है, जिसमें चींटियों को देने का प्रावधान है, जिसमें राष्ट्र निर्माण के लिए हंसते हंसते लेट्स गेट बैक ऑन टू द बिजनेस। हम उस भारतीय संस्कृति के वाहक हैं जिसमें देने को सर्वोपरि बताया गया है। कहीं हम अपनी संस्कृति से दूर तो नहीं हो रहे, कहीं हमारे राष्ट्रीय हीरोज बदल तो नहीं गए, कहीं हमने कमतर लोगों को अपने जीवन का आदर्श तो नहीं बना लिया। आज अगर यहां पर सम्मान होना चाहिए था, अनीश शाह साहब का होना चाहिए था। सम्मान करें ऐसे विभूतियों का जो अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को $2.5 लाख छोटी रकम नहीं होती। और अगर आज के बाद में हमारे कार्यक्रमों में सम्मान होना चाहिए तो दानदाताओं का होना चाहिए, भामाशाहों का होना चाहिए। ये कल्चर हमें बनाना पड़ेगा जिसमें हम देने की विधा को, उसकी महारत को, उसके महत्व को सीख सकें। ये राजस्थान है, ये राजस्थान है जहां पर हमने सबसे ज्यादा अपने प्राणों को दिया है, जीवन का सबसे बड़ा उत्कर्ष। और आज की उस संस्कृति में अगर देने का उत्साह, देने का जॉय हम फील नहीं कर पा रहे, इसलिए कहीं ना कहीं पर हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारी जड़ें कहां पर कमजोर होती जा रही हैं। क्योंकि देने के लिए आदमी की वृत्ति चाहिए, धन की जरूरत नहीं होती। और सिर्फ धन ही देना नहीं है, समय दे सकते हैं, किसी के कंधे पर हाथ रख करके उसे आश्वासन दे सकते हैं कि चिंतित मत हो, अकेला नहीं है, मैं पीछे खड़ा हूं। दे करके देखिए, किसी के आंसू पहुंच सकते हैं।
जब कोई दर्द से छटपटाहट महसूस कर रहा हो, उस दर्द से आप उसे निवृत्ति दे सकते हैं। देना हमारी संस्कृति का हिस्सा है और अब उसे धीरे धीरे हम इनकलकेट करते चले जाएं। जरा कल्पना करके देखिए, एक आदमी जो जीवन के संघर्षों में पूरी तरीके से डूबा हुआ है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, आप उसे निवाला दे करके देखिए, क्या सुकून मिलता है। शायद हमने देने के उस सुकून को महसूस करना बंद कर दिया। वरना क्या कारण है? इतिहास में एक भी उस आदमी का नाम नहीं है जिसने बहुत सारा धन कमाया, लेकिन इतिहास ऐसे नामों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने धन का विसर्जन समाज निर्माण में किया। इसीलिए तो भामाशाह का नाम है, इसीलिए तो पन्ना धाय का नाम है, इसीलिए तो मीरा का नाम है, इसीलिए उस हर एक अकिंचन का नाम है जिसके पास जो कुछ भी था उसने समाज निर्माण में दिया। हमें सोचना पड़ेगा कि हमें देने की इस प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जो लोग दे रहे हैं उन्हें अपना हीरो बनाना पड़ेगा। हमारी भारतीय संस्कृति, मैं विद्यार्थी हूं, पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, यही मेरा काम है। भारतीय संस्कृति में सिवाय के उत्तरदायित्व के अधिकार शब्द नहीं है। लेने का कोई खेल नहीं है भारतीय संस्कृति में। पूरा भारतीय दर्शन इस बात पर आधारित है कि आप देते कैसे हैं। एक पिता के रूप में क्या देते हैं परिवार में, एक पुत्र के रूप में परिवार में क्या देते हैं, एक शिक्षक के रूप में क्या देते हैं, एक भाई के रूप में क्या देते हैं, एक पति के रूप में क्या देते हैं। उस समाज में देने का जॉय अगर खत्म हो रहा है, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपने परिवार में अपने बच्चों को ठीक से संस्कार दे रहे हैं। क्या हम अपने परिवार में अपने बच्चों को बांटना सिखा रहे हैं या बच्चों को एकत्र करना सिखा रहे हैं। इसलिए समस्या का समाधान कहीं ना कहीं पर हमारे संस्कारों के क्षेत्र में, ये भारतीय संस्कृति तो है जिसमें अर्जन जितना महत्वपूर्ण है उतना का उतना महत्वपूर्ण विसर्जन भी है। लेकिन दुर्भाग्य से हमने अर्जन को सर्वाधिक महत्व दे दिया और विसर्जन को हम भूलते चले जा रहे हैं। वरना इस देश में, इस दुनिया में कहीं कोई तकलीफ में रह जाए, कहीं कोई भूखा सो जाए, ये वही देश है जहां खेजड़ी का पेड़ न कटे, इसलिए 25 लोगों ने अपने जीवन का निसर्ग कर दिया था खेजड़ी। ये वही प्रदेश है जहां जीव हत्या न हो, इसके लिए हम अपनी जान तक लगा देते हैं। रोटरी में दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्था है। मुझे सदैव इस बात का गर्व होता है कि मैं एक रोटेरियन हूं। मैं क्या देता हूं रोटरी को ये मायने नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ में उठता बैठता हूं जो बहुत कुछ देना न सिर्फ स्वयं दे रहे हैं बल्कि समाज को सिखा रहे हैं कि दिया जाना चाहिए। समाज से तकलीफ मिटनी चाहिए, समाज से भूख मिटनी चाहिए, समाज से जो इम्बैलेंस है वो मिटना चाहिए। एंड व्हेन यू आर इन कंपनी ऑफ सच ग्रेट पीपल, यू नो, दोस हु आर नॉट अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, दे स्टिल लव टू गिव व्हाटएवर दे हैव गॉट इन देयर पॉकेट्स। इवन दैट स्मॉल पेनी मेक्स ऑल द डिफरेंस। अभी आपने पता नहीं कभी उस व्यक्ति को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, शिव कुमार बटालवी को पढ़ रहा था मैं। शिव कुमार बटालवी 36-37 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी उन्होंने। फकीर था, देने को कुछ नहीं था, और शिव कुमार बटालवी ने लिखा था कि कुछ देव हाल फकीरा दा, साढ़े नदियां विछड़े नीरा दा। लेकिन शिव बटालवी ने साहित्य के क्षेत्र में वो दे दिया कि जो लोग साहित्य अनुरागी हैं उनके लिए वो किसी गीता और कुरान से कम नहीं है। देना सीखना होगा, देने की परंपरा को जीवित करना होगा, रिजरेक्ट करना होगा। ये कतई जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े धन का विनियोजन करें। हम एक मुस्कुराहट दे सकते हैं किसी को, हम स्नेह दे सकते हैं, हम किसी को आश्वासन दे सकते हैं कि आप निश्चिंत हो जाएं, आपको मेरी तरफ से कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। आचार्य महाप्रज्ञ ने बहुत छोटी सी बात कही थी। आचार्य तुलसी के देहावसान के वक्त मैं उनके संपर्क में आया था और मुझे सौभाग्य मिला था उन साधुओं को कुछ पढ़ाने का। दुर्भाग्य से आचार्य तुलसी उस वक्त देवगमन कर गए तो वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका।
लेकिन सत्संगत 1 मिनट की भी जीवन बदल देती है। मुझे आचार्य महाप्रज्ञ की वो बात आज भी याद है। निर्भय कौन? निर्भय कौन? जो दूसरों से डरता नहीं हो वो निर्भय नहीं? सब सवाल ही नहीं। निर्भय वो व्यक्ति तो ये सिद्ध कर दे कि मेरे से किसी को कोई भय नहीं हो सकता, मेरे से आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये देना है। आप किसी को आश्वस्त करके देखिए, उसके जीवन का तनाव मिट जाएगा। आज हर व्यक्ति तनाव में है। किसी को मुस्कुराहट बांट करके देख लीजिए, किसी के कुछ क्षण उससे लेकर के उसे सुकून दे करके देख लीजिए। और जिस वक्त देने की ये परंपरा हमारे यहाँ समृद्ध हो जाएगी, जिस वक्त हम बांटना सीख जाएंगे, जिस वक्त हमारे स्व का विस्तार होना शुरू हो जाएगा, उस वक्त हर व्यक्ति हमारे साथ एकाकार में होना शुरू हो जाएगा। इसलिए गिविंग इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड वी हैव टू अडॉप्ट इट एंड वी मस्ट हैव फेल्ट व्हेनेवर वी गिव we feel tremendously happy, है ना? अब सवाल यह है कि रोटरी फाउंडेशन को क्यों दें? ये बात करने का मैं अधिकारी नहीं। आपने तो आदेश दिया था कि मैं इस जॉय ऑफ गिविंग को रोटरी के साथ में मिलाऊं, लेकिन सच बात यह है कि मैं अधिकारी नहीं हूं। मेरे से बेहतर और गुणी लोग हैं जिन्होंने रोटरी फाउंडेशन को बहुत बढ़िया तरीके से परिभाषित किया है। मेरी तरफ से मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि हर आदमी जो कहीं कुछ देना चाहता है उसका दुरुपयोग ना हो, इसकी एश्योरेंस चाहता है। रोटरी फाउंडेशन दुनिया की सबसे व्यवस्थित आर्थिक संस्था है जहां पर हमारे द्वारा दिए गए एक एक पैसे का बिल्कुल निश्चित उपयोग होना तय है। एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं हो सकता। और रोटरी फाउंडेशन में दिया गया धन उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और मारवाड़ी में कहावत है, गुप्त दान होना चाहिए, दान की व्याख्या नहीं होनी चाहिए। आप जो भी धन फाउंडेशन में देते हैं वो कहां तक पहुंचा, उससे किसकी मदद हुई, ये गुप्त दान है। और दान देना बड़े जिगर की बात है साहब। पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है, पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दान देने वाले वीर शिरोमणि इस धरती पर बहुत कम होते हैं। इसलिए मैंने शाह साहब को प्रणाम किया था। आप AKS की बात कर रहे थे, वो AKS 2 करोड़ रुपए ना, करीब 2 करोड़ रुपए। ये राजस्थान की बीकानेर की सरजमी, ये दोहरे धन और धनी लोगों की जमीन है। यहां से बहुत सारे AKS निकलने की क्षमता है, 1-2 नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साल में 2-2.5 करोड़ रुपए डोनेट करते हैं। उन्हें चैनलाइज करने की जरूरत है। और आज हरीश जी ने हमारे परम आदरणीय अरुण जी भाई साहब को सही रास्ता दिखा दिया है। Right person for the right occasion, hit that bullseye and you'll get plenty of AKS, that's guaranteed. हमारी संस्था के आज के इस पूरे आयोजन के चेयरमैन जयचंद्र लाल जी डागा साहब, अरे कितना बड़ा नाम है। बीकानेर में आज तक अगर कोई व्यक्ति कभी अभाव में था और परम आदरणीय डागा साहब के पास में गया, निराश होकर के नहीं लौटा। कितने सारे प्रोजेक्ट्स। ये वास्तव में जो व्यापारी जिसे हम साहसी कहते हैं साहब, अपने धन को छोड़ना आम आदमी के वश की बात तो नहीं है। और ये लोग न जाने कितने लाखों रुपए का डोनेशन करते हैं और पता भी नहीं चलता। इसलिए इस जमीन पर जो कि छोटी काशी कहलाती है, अगर आप ये तय कर लें कि AKS बनाने हैं, there is nothing that can stop you. And once again, I would not take long time as I was given just 12 minutes time. But giving is a joyful activity, and whatever we give comes back to us. ये जन्म, अगला जन्म जिसको सुधारना है वो दे, न सुधारना है सागे ले जाए बता दिया। थैंक यू।